यहाँ पर कम ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट डू एंड डज। जब भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ ठीक है कोई सेंटेंस ऐसा मिलता है और आपकी वर्ब को ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ठीक है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसका हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे, अदरवाइज इंट्रांजिटिव का एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होता है। ठीक है देखिए इसमें दो से तीन आपको चीज ध्यान रखना है। ठीक है इसमें क्या होता है जब भी पैसिव वर्ब बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे आवश्यक होती है ऑब्जेक्ट को पहले लिया जाता है। ठीक ऑब्जेक्ट को पहले उठाया जाता है, ऑब्जेक्ट के उठाने के लिए उसको पहले ले लिया हमने और वो जो ऑब्जेक्ट आया वो आपको देखना वो कैसा है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाना है। ऐसे पहले आपको क्या करना है ऑब्जेक्ट उठाना है, मैं सब बताऊंगा आपको, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को उठाना है। और हमेशा ध्यान रखना ऐसा कोई सा पैसिव लेंगे उसमें हमेशा चाहे कैसा ही पैसिव हो चाहे दुनिया का कैसा ही पैसिव हो बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ वो पैसिव बनता ही नहीं। तो विशेष करके आपको ध्यान रखना है एक तो हमें ऑब्जेक्ट चेंज करना है और जो ऑब्जेक्ट चेंज होगा वो हमारे पास में कौन सा आ रहा है सिंगुलर आ रहा है कि प्लूरल आ रहा है ये ध्यान रखना, उसके हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हमेशा पैसिव वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ बाय का यूज करते हैं। ठीक है चलो देखते हैं अपन आगे अपन चलते हैं। चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको चेंज करना है। आई का मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, देखा गया होता है, शी का होता है, ही का हिम होता है। तो ये प्रोनाउन का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया आपको कि आई टेक टी, आई टेक टी मैं चाय लेता हूं। अब बताइए टेक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है आई टेक टी, अब टी को हमें क्या करना है उठा के लेके आना। देखिए हम आप एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है कितनी जगह हम समझ लेंगे इसको। ठीक है ये थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैं बोला आई ठीक है टेक टी, भाई इससे पूछो इस ऑब्जेक्ट से पूछो आई टेक आपका आया वाटर होम से। ठीक है अगर वाटर होम से हमारा ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल इसका पैसिव बन जाएगा आई टेक टी। ठीक है तो टी को हमारा टी को ने आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के आपको क्या लाना पहले नंबर दिया ये। ठीक है टेक टेक ठीक है सॉरी टी सॉरी टी को आपको क्या लेना है उठा के यहाँ पे आइए टी। अब टी के साथ कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है मैंने क्या बोला इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। ठीक है तो टी हमारे क्या है अनकाउंटेबल सिंगुलर है। ठीक है हमें इसके साथ लेना इज। अब फिर मैंने आपको क्या बताया फार्मूला बोला थर्ड फॉर्म लिए टी इज टेकन। ठीक है फिर आपको क्या लेना बाय, आई का प्रोनाउन क्या होगा मी, टी इज टेकन बाय मी। आई बात समझ में। मैं चाय लेता हूं और इसकी हिंदी अगर आप निकाल के देखेंगे तो चाय मेरे द्वारा ली जाती है ना। आप डायरेक्टली बोलते टी इज टेकन बाय मी है ना। आई होप आपको चीज समझ में आएगी। ऐसे में आपको डायरेक्टली चीजें पढ़ाने से मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम टोल्ड आपको बुलाया जाता है डायरेक्टली आपको क्या करना है यू आर कॉल्ड, आपको सूचित किया जाता है यू आर इन्फॉर्म्ड। ठीक है उसे देखा जाता है शी इज सीन। ठीक है जब भी इस प्रकार की चीजें आपको दिखती है B1 B5 के साथ तो आपको ये चीजें आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ब के सेकंड वाला पैसेज एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करें वर्ब सेकंड के साथ। जैसे अब देखिए आई ब्रॉट अ पेन। ठीक है ये B2 मतलब समझिए सेकंड फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे बाय बाय मतलब होता खरीदना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट। आई बॉट अ पेन मैंने एक पेन खरीदा है ना। अ पेन वाज बॉट बाय मी। ठीक है क्या करना है आपको पहले जो आपने बनाया है आई देखिएगा आई बॉट अ पेन मैंने क्या खरीदा इससे क्वेश्चन पूछा हमने व्हाट से, बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल इससे पैसिव बनेगा तो अ पेन। ठीक है अब देखो अ पेन के साथ में क्या लगाना है वाज लगाने के बाद सिंगुलर है लगाना है यहां पे वाज अ पेन वाज। अब फिर बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट होती है अ पेन वाज बॉट। ठीक है फिर हमें क्या लेना है बाय है ना। आई का क्या हो गया मी। ठीक है ये आपका आंसर आ गया अ पेन वाज बॉट बाय मी। जैसे हम इसके डायरेक्ट पैसिव कैसे बनते हैं जैसे आपको पढ़ाया गया आपको पढ़ाया गया कि यू के बाद आपको क्या लेना होगा। ठीक है यू वर और थर्ड फॉर्म लेना पढ़ाने की टीच होती है यू वर टॉट। आपको प्रदीप सर के द्वारा पढ़ाया गया यू वर टॉट बाय प्रदीप सर। आपको देखा गया यू वर सीन, मुझे बुलाया गया आई वाज कॉल्ड, मुझे अपन कहते हैं मुझे मरवाया गया आई वाज किल्ड, उन्हें बुलवाया गया तो दे वर कॉल्ड बोल सकते हैं दे वर इनवाइटेड। इस प्रकार से हमें पैसिव बनते हैं। ऐसे फ्यूचर होता है आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। हमें बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब का ध्यान रखना ऑब्जेक्ट में। ठीक है ये विशेष करके ध्यान रखना आपको आई विल स्पीक इंग्लिश। इससे क्वेश्चन पूछो क्या बोलोगे आप इंग्लिश बोलूंगा आई विल स्पीक इंग्लिश तो हमें वापस क्या लेना है इंग्लिश को हमें ऑब्जेक्ट करना इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। इससे मैंने बोला आपको बताया जाएगा यू विल बी। ठीक है यू विल बी टोल्ड। ठीक है आपको सूचित कर दिया जाएगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड। रानी को मरवाया जाएगा रानी विल बी किल्ड। ठीक है अंग्रेजी बोली जाएगी इंग्लिश विल बी स्पोकन। ठीक है तो ये डायरेक्टली पैसिव इसके ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है नेक्स्ट है इसे मान के साथ आई क्या पैक्ट होता मतलब ये डेल सा ये चीज है ना। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश तो इंग्लिश को हमने यहां पर रखा इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी। ठीक है आई बात समझ में। यू आर ईटिंग अ मैंगो है ना, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय यू। आई गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है जैसे हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है तो वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश। हमें बुलाया जा रहा है वी आर बीइंग कॉल्ड, हमें पढ़ाया जा रहा है वी आर बीइंग टॉट। राम को सिखाया जा रहा है राम इज बीइंग लर्नड। ये सब चीजें आपको डायरेक्टली टेक्स्ट के साथ आप बना सकते हो। ठीक है अगला वाज वर्ब के साथ आपको क्या करना पास्ट टेंस में आईएनजी अगर आता है वाज वर्ब के साथ। ठीक है जैसे मैं आम खा रहा था। ठीक है आई वाज ईटिंग अ मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय मी। तुम्हें बताया जा रहा था यू वर बीइंग टोल्ड, तुम्हें बुलाया जा रहा था यू वर बीइंग कॉल्ड, तुम्हें समझाया जा रहा था यू वर बीइंग अंडरस्टूड। आई थिंक आपको ये सब चीजें क्लियर होगी।
ऐसा ही अपने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर लगता है, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म आपको इधर देना है, ठीक है, ठीक है। आई हैव टेकन टी, टी हैज बीन टेकन बाय मी, ठीक है। जैसे मैं बोला आई हैव सीन यू, मैं आपको देख चुका हूं, यू हैव बीन सीन बाय मी, है ना, यू हैव बीन सिलेक्टेड, आपका चयन किया जा चुका है, शी हैज बीन इन्फॉर्म्ड, उसे सूचित किया जा चुका है, अ लेटर हैज बीन रिटन, पत्र लिखा जा चुका है, ये डायरेक्टली कैसे होते हैं। अगला है हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है, जैसे पास्ट परफेक्ट आपने बनाया, ठीक है, मैं पत्र लिख चुका था, है ना, आई हैव रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, कुछ नहीं करना, यहां पर पढ़ना अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ठीक है। अब मैं अंग्रेजी बोल चुका था, चलो, है ना, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय मी, आज आपको